लोग हैं, इनके सबसे बड़ा आईजीपी होता है, उससे भी बड़े लोग हैं ना, आईजी होता है सर। आईजी से भी बड़े लोग हैं, तो ये बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते। वरना हम शुरू में जब आए तो हमने कहा कि यार ये पैदल तो लोग जा रहे हैं, तो हमारे पास तो नेट है, हमारे पास कोई पिस्तौल कोई चीज़ नहीं है, और हम ये 6 लोग हैं, 6 के 6 MPs हैं, एक ही असम्बली से हम आए हैं, खैबर पख्तूनख्वा से, तो हमें पैदल छोड़ दें, हम गाड़ियाँ रहे इधर ही, हम पैदल चले जाते हैं, हमें पैदल नहीं छोड़ा गया। देखें अजीब भी, ये जेल की पुलिस तो नहीं है, ये तो जेल के लोग आम पुलिस है। हम तो जेल के अंदर जाना चाह रहे थे, तो हमें रोकना था तो जेल की पुलिस रोकती वहाँ पे, हमें गेट तक तो जाने दिया जाता ना, ये उससे 2 मील पीछे हमें रोक दिया, 2 किलोमीटर। ये बात किस तरफ जाएगी, हमें तो ये समझ नहीं आ रही। ये हमारा मुल्क है, यहाँ तक हम आ गए हैं, आगे पुलिस खड़ी है, यूँ लगता है कि आगे कोई दूसरा मुल्क है शायद, और हमारे पास वीज़ा नहीं है, इसलिए हमें आगे नहीं जाने दिया जा रहा। तो एक जमहूरी मुल्क फिर हम इसको कहते हैं, हम तो नहीं कहते ये जमहूरी मुल्क है जिसमें मैंडेट चोर हुक्मरान बैठे हुए हों और किसी के इशारों पर काम करते हों, और एक मासूम कैदी जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम ही नहीं है, साबित ही नहीं हुआ, और उसको आप जेल में डाल के उसकी सगी बहनें रात 1-1, 2-2 बजे तक या सख्त तो सर्दी सीधा अदलिया पे इल्ज़ाम लगा दिया, जो सजाएं दी गई हैं उसके हवाले से आपने तो सीधा इल्ज़ाम लगा दिया कि बेगुनाह कैदी है। कौन सी अदलिया की बात कर रहे हैं आप, जो इंजीनियर्ड है? देखें, हमने अदलिया के दरवाजे बार बार खटखटाए हैं कि खान साहब की तारीख लगा ले, खान साहब की तारीख तक नहीं लगती। उसी अदलिया ने हमें इजाज़त दी है ना, और उसी अदलिया ने, बिल्कुल हमारे MPS साहब ने जो बात की कि उसी अदलिया की इजाज़त से हम यहाँ आते हैं, और ये उस अदलिया की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो बात ये है कि इस तरह नहीं होता मुल्कों में। जंगल का भी तो कोई कानून होता है, ये मुल्क तो जंगल से भी बदतर बना दिया गया है, पहले कहते बनाना रिपब्लिक है। तो मुश्ताक साहब, आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आप स्पीकर भी रहे हैं, जो इस वक्त डेडलॉक है मुलाकातों में, या जो पार्लियामेंट में आपके अपोजिशन लीडर्स का नोटिफिकेशन नहीं हो रहा, बहुत सारे मामलात में अभी जो डेडलॉक है, इस पर ज़ाहिर है सियासी जमातों का यही रद्द अमल होता है कि वो बातचीत की तरफ जाएं, मुज़ाकरात करें, हुकूमत से करें, जिससे भी करें, लेकिन जो आपकी क़यादत है वो भी इस पर तकसीम नज़र आ रही है। कोई कह रहा है मुफाहमत करनी है, कोई कह रहा है नहीं हमने मुज़ाहमत करनी है। तो ज़ाहिर है पार्टी भी इस वक्त उस पोजीशन में नहीं है कि देखें, हर पॉलिटिशियन पार्टी के अंदर मुख्तलिफ ख्याल लोग भी होते हैं, अपना अपना नुक्ता नज़र भी रखते हैं, लेकिन एक कलेक्टिव सोच है पार्टी के अंदर कि जो खान साहब ने 3-4 नुकात बताए हुए हैं उस पे ही बात हो सकती है, उससे अलावा कोई बात नहीं हो सकती। और वो अख्तियार भी उन्होंने इलामा साहब को और उनको दे दिया, चकज़ई साहब को। अभी ताज़ा तरीन आपके पास खबर आ गई होगी कि जैसे उनकी गाड़ियाँ खारिया के करीब तोड़ी गई हैं। ये जमहूरी मुल्क में ऐसे होता है, बुज़ुर्ग लोग हैं, वो कहीं जुलूस पे तो नहीं जा रहे थे, किसी मीटिंग के लिए जा रहे थे। तो मतलब इस वक्त मुल्क को यकजां होने की ज़रूरत है। हमारा चारों तरफ से हम ख़तरात में, हमारा मशरक़ी बॉर्डर देख लें, हमारा मगरबी बॉर्डर देख लें, उधर अरब ममालिक के अंदर झगड़े चल रहे हैं, अमेरिका और बात कर रहा है, इजराइल, दूसरी चीज़ें, हम बुरी तरह फंसे हुए हैं। इसमें तो कौम को यकजहती की ज़रूरत है। यकजहती ये थी कि हम 6 बंदे आए हुए थे, हमें छोड़ दिया जाता, हम इमरान खान से मिल के आ जाते, हमने कौन सा कोई तख्ता उलट देना था शहबाज शरीफ? 2 दिसंबर को मुलाकात, जैसे भी आपने कहा कि बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो आपके KPK के वज़ीर आला हैं वो तो ये है कि मोहम्मद की बात करते हैं कि तालिबान के साथ जो पहले भी ये बैठे कि बात की जाए, उन पर दहशतगर्दी के हालांकि वाक़यात भी काफ़ी हो चुके हैं और KPK में दहशतगर्दी बढ़ भी रही है। उसके बारे में बताएं कि उनके जो तालिबान के साथ आपकी मोहम्मद जो मोहब्बत के अल्फाज हैं वो कितने अहम हैं? हमारी किसी के साथ ना मोहब्बत है ना मुफाहमत है, हम असूलों की बात करते हैं, और हमारे लिए प्रायोरिटी पाकिस्तान की है और अपने सूबे के अवाम की है और उनकी जान व माल की है, और हम किसी सूरत भी किसी दहशतगर्द को ना अपने इलाके में देखना चाहते हैं, ना उसकी कोई वज़ीर आला समेत कोई हमायत करता है। ये सब गलत बातें हैं।
ہمارا صرف ایک نقطہ نظر ہے سب کا کہ بھائی آپ اس وہ علاقہ خیبر پختونخوا کے اندر تو آتا ہے نا جو ایکس فٹا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں کے یہ ایم پی ایز کھڑے ہیں، وہاں کے اور مشران ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ بات چیت کر لیں کہ ہم اس علاقے کے اندر یہ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے؟ اب وہ آئیڈینٹیفائی کر دیں گے جی وہاں پہ دہشت گرد ہے، تو کیا یہ روک دیں گے ان کو کہ نہ مارے ان دہشت گردوں کو؟ ہماری اپنی پولیس جا کے مارے گی. لیکن آپ کے بڑے جو ہیں وہ بیٹر افسان نہیں کرتے، جیسے اس پہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے میں چھوٹی سی بات، دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیں پروونشل گورنمنٹ کو بلا وجہ ڈریگ کیا جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ بارڈر کس کے پاس ہے؟ دیکھیے دہشت گرد کا آنا، لا اینڈ آرڈر، یہ پولیس کا کام نہیں ہے. اٹس کالڈ انسرجنسی. انسرجنسی کا ذمہ دار کون ہے؟ فوج ذمہ دار ہے. بارڈر